सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो प्लान के बारे में। माइक्रो टीचिंग के लिए जो माइक्रो प्लान बनाते हैं उसको किस तरीके से बनाया जाता है और कौन कौन सी स्किल पे बनाए जाते हैं प्लान। तो आज हम डिस्कस करेंगे खोजपूर्ण प्रश्न पर आधारित ये माइक्रो प्लान। तो यहाँ पे जो स्किल डेवलप करनी है वो है प्रोबिंग क्वेश्चन। कैसे आप खोजपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से विस्तृत जानकारी उनसे ले सकते हैं और कैसे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं खोजपूर्ण प्रश्न होते क्या हैं। सबसे पहले जो स्किल है हमारी खोजपूर्ण प्रश्न है। तो खोजपूर्ण प्रश्न होते क्या है? ये प्रश्न ऐसे होते हैं जब आपकी क्लास बहुत बोरिंग हो रही होती है, जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं और उस समय बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं आपकी क्लास में, या कुछ उनको बोरिंग सा फील हो रहा होता है, तो उस समय हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे बच्चे एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और वो आंसर करने के लिए रेडी होंगे। और ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो खोजपूर्ण यानी संकेतों के माध्यम से पूछे जाते हैं। आपने जब कोई एक क्वेश्चन किया और बच्चे उसका आंसर नहीं ठीक से कर पाए तो हम उसी से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चे कनेक्ट करते हुए उन क्वेश्चन के द्वारा अपनी जो डीप नॉलेज होगी उसको पूरा वो यूज़ करते हैं और वो आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चे एक्टिव हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं तब तो आपकी टीचिंग अच्छी है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे खोजपूर्ण प्रश्न का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टीचिंग में क्वेश्चन का ही रोल बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर रोल है तो वो क्वेश्चन का है। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लेक्चर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। बच्चे सिर्फ सुनेंगे और उनको जो नॉलेज मिलेगी वो परमानेंट नहीं होगी। तो खोजपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं? सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर नहीं कर पाते, या कभी अधूरा देते हैं, या फुल सेंटेंस में नहीं देते, या कुछ उसमें मिस रहता है जब आंसर वो करते, तो ऐसे में हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे वो उस बारे में पूरी जो कुछ भी उनको पता है वो आंसर करें। तो बच्चों से आंसर लेने के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम कुछ संकेत दे सकते हैं, या फिर उनसे दोबारा वही क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे बोलेंगे इसके बारे में आपको क्या पता है, या आपने जो आंसर बताया ये ठीक है लेकिन क्या इसके बारे में और कुछ पता है, अगर इसके बारे में और कोई जानकारी तो वो भी बताइए। तो इस तरीके से बच्चे उसी क्वेश्चन को रिलेट करते हुए जितना भी उनको आता है वो सारा बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लान बनाया है माइक्रो प्लान, उसके लिए सबसे पहले आपको स्किल यहाँ पे लिखनी होती है। तो ये स्किल है खोजपूर्ण प्रश्न या प्रोबिंग क्वेश्चन। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड में आपका डेट, क्लास, मिडल में आपका रहेगा सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, और राइट हैंड साइड पे होगा आपका पीरियड, ड्यूरेशन, टीच और रीटीचिंग का जितना भी आपका नंबर्स होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्लास 8th के लिए बना है प्लान, और सब्जेक्ट है मैथ, सब सब्जेक्ट है ज्योमेट्री, और टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे वो पीरियड लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी हो। ड्यूरेशन आपका 6 मिनट है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग है तो माइक्रो टीचिंग की जो स्किल 1 बेस्ड स्किल पे जो टीचिंग होती है वो 6 मिनट की होती है। टीचिंग और रीटीचिंग मतलब जितने बार आपने इस पार्ट को पढ़ाया है फीडबैक के बाद, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीचिंग रीटीचिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कौशल के घटक या कंपोनेंट ऑफ द स्किल लिखने होते हैं। तो यहाँ पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल के जो कंपोनेंट है वो लिखे हैं। पहला है प्रश्नों के संकेत देना, सेकेंड है विशेष सूचना हेतु प्रश्न पूछना, थर्ड है पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछना, और फोर्थ है प्रश्नों को पुनः प्रेषित करना, फिफ्थ है आलोचनात्मक सजगता में अभिवृद्धि। प्रश्नों के संकेत देने के माध्यम क्या है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे आंसर नहीं कर पाते तो हम उनको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर देते हैं, या ब्लैक बोर्ड पे लिख के, या फिर कोई कुछ बता के कि हाँ इसे रिलेट करके बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे ये पहला जो पॉइंट है वो है प्रश्नों के संकेत देना। सेकंड है विस्तृत सूचना हेतु प्रश्न पूछना, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हम बच्चों से जो भी उनको कुछ आता है वो पूरा का पूरा बता लें। जैसे कि एक डिफिनेशन पूछ ली तो डिफिनेशन के बाद सिर्फ डिफिनेशन ही नहीं, उनसे पूछेंगे एग्जाम्पल भी बताओ। इस तरीके से क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी या उसके उदाहरण के साथ साथ आप उसके क्या प्रयोग हैं या क्या उसके लाभ और हानि है। तो इस तरीके से हम विस्तृत सूचना हेतु भी प्रश्न पूछ सकते हैं। पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछना, यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको फिर से
रिकनेक्ट करते हुए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि यहाँ पे क्या होगा, आंसर जो बच्चे करेंगे वो थोड़ा सा चेंज करके करेंगे और कुछ ना कुछ जो कुछ भी उन्होंने फर्स्ट आंसर दिया था उसको वो चेंज करते हुए पूरा अच्छे से आंसर करने की पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ 4th पॉइंट है प्रश्नों को पुनः प्रेषित करना। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जब बच्चे कर देते हैं उसके बाद उसी क्वेश्चन को फिर से हम पूछते हैं, लेकिन चेंज ये रहता है कि अगर हमने कहीं पे क्या लगाया है तो बाद में हम कब लगा देंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न होंगे वो पुनः प्रेषित होगा। ऐसे क्या होगा, एक बच्चे ने जो आंसर किया है जब हम दूसरे बच्चे से उस आंसर को लेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो ये हो जाएगा प्रश्नों का पुनः प्रेषित करना। आलोचनात्मक सजगता में अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे आंसर करते हैं, तो बच्चे जब आंसर पूरी तरीके से नहीं कंप्लीट कर पाते तो हम उनको मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेट करने के साथ साथ क्या कहेंगे कि हाँ आप सही जा रहे हो, थोड़ा सा और बताने की कोशिश करो, या किसी और को अगर यह आंसर आता है तो वो बताए। तो इस तरीके से आलोचनात्मक सजगता में अभिवृद्धि का ये पॉइंट है। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं। प्रेजेंटेशन में आपको 4 कॉलम ड्रॉ करने हैं। एक में सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और जो भी कंपोनेंट यूज किए हैं उसके लिए हेडिंग रहेंगी। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन मेरा है, एक मैंने ट्रायंगल बनाया है ABC और बच्चों से पूछा है ये क्या है, तो बच्चों ने बताया ये त्रिभुज है। तो यहाँ पे मैंने संकेत दिया है क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, तो कंपोनेंट हमने फर्स्ट यूज किया है। सेकंड है, अब बच्चों ने जब बता दिया कि ये त्रिभुज है तो हम इन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे इंटरकनेक्ट करते हुए, ABC कौन सा त्रिभुज है, तो बच्चों ने बताया ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज किया है। थर्ड है समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा कोण समकोण है, तो बच्चों ने बताया एंगल B समकोण है और कोण 90 डिग्री है। यहाँ पे कंपोनेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूज किया है क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों को संकेत भी दे रहे हैं, विशेष सूचना हेतु भी प्रश्न पूछ रहे हैं और पुनः केंद्रीकरण भी कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा है उसी को फिर से मैंने पूछ लिया, क्योंकि यहाँ पे आंसर आया था समकोण, फिर मैंने पूछा कि समकोण त्रिभुज कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज में लंब भुजा कौन सी है, इसका आंसर आएगा AB भुजा लंब भुजा है। इसमें भी जो कंपोनेंट यूज हुए 1 2 3 4। फिफ्थ क्वेश्चन है लंब भुजा सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब भुजा के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ भी कंपोनेंट जो यूज हुए हैं 1 2 3 4। सिक्स क्वेश्चन है कर्ण भुजा कौन सी है, तो इसका आंसर बच्चे बताएंगे AC कर्ण भुजा। तो यहाँ पे भी संकेत भी दे रहे हैं, विशेष सूचना भी मिल रही है, पुनः केंद्रीकरण भी कर रहे हैं। इस तरीके से ये चारों कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन है त्रिभुज में आधार भुजा कौन सी है, तो आधार भुजा बच्चे बताएंगे कि BC आधार भुजा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 कंपोनेंट यूज किया गया है। एट्थ क्वेश्चन है आधार लंब और कर्ण में क्या संबंध है, तो बच्चों ने बताया कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विस्तृत जानकारी मिली है, पुनः केंद्रीकरण भी हो रहा है, पुनः प्रेषित भी क्वेश्चन को किया जा रहा है, साथ में आलोचनात्मक अभिवृद्धि भी की जाती है क्योंकि यहाँ पे मोटिवेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे नाइन्थ है कि त्रिभुज को ही दिखाते हुए मैंने बोला है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर को हम भुजाओं के बेस पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज हुए हैं वो 4th एंड 5th है। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे। ऑब्जर्वेशन टेबल में भी 4 कॉलम आपको बनाने हैं, सीरियल नंबर, कंपोनेंट ऑफ द स्किल, टैली मार्क्स एंड रेटिंग स्किल। जितने भी आपके कंपोनेंट थे उसको आपको सिरियलाइज करके लिख देना है। और यहाँ पे रेटिंग स्केल में 1 to 6 नंबर ड्रॉ करते हैं। यहाँ रेटिंग स्केल में 1 to 6 नंबर्स को लिख लेते हैं और रेटिंग स्केल में जो भी आपको मिलेगा मार्क्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैली मार्क्स में ड्रॉ करते हैं। अगर रेटिंग स्केल में आपका 6 दी हुई है रेटिंग, तो यहाँ पे टैली मार्क्स में हम 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करके 5th से कट कर देते हैं और 6 के लिए 1 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से आपका टैली मार्क्स आपका बन जाएगा। यहाँ पे 6 मार्क्स हैं तो इसके लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। 5th के लिए 4 लाइन ड्रॉ करके 5th से कट कर दिया है। 4 के लिए 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह लास्ट में भी 4 की रेटिंग है तो 4th लाइन ड्रॉ कर देंगे। सुझाव और समालोचना में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी उसको जो पॉइंट अच्छे लगे या जो पॉइंट अच्छे नहीं लगे वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है विस्तृत जानकारी हेतु प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों को पुनः भी प्रेषित किया गया है, संकेतात्मक प्रश्नों को भी पूछा गया है। तो इस तरीके से ये कमेंट्स दिए गए हुए हैं और सजेशन भी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है माइक्रो प्लान। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।